आज हमारे साथ मौजूद हैं जी आबिद अजीज साहब। आबिद अजीज साहब का आज गवर्नमेंट हाई स्कूल मिर्जा में आखिरी दिन है, तो इनसे चंद बातें करते हैं। वो सर क्या हाल है? अच्छा, आप गवर्नमेंट सर्विस में कब आए और आपकी पहली अपॉइंटमेंट कहाँ हुई? एक साल पहले 18 फरवरी ऐसे ही लटक ब्रांच स्कूल के बाद आप और अपनी सर्विस में कहाँ कहाँ जो है ना अपॉइंट हुए? PDC जो है ना 6 साल बाद है। उसके बाद PSC पे प्रमोशन हुई है, पौने 5 साल हो गया। उसके बाद 10 साल हो गए, 18वां साल लेकर 30 साल से ठीक है। और अपनी सर्विस के दौरान सबसे ज्यादा अरसा कहाँ पे गुजारे? गवर्नमेंट हाई स्कूल में 18 साल। और यहाँ पे आपकी ट्रांसफर कब हुई? ये 9 अक्टूबर 2007। कोई अपनी सर्विस का यादगार वाक्य बताएं। बहुत सारे कोई एक बताएं। कोई ऐसा नहीं है जो सबसे अलग थलग हो। सर्विस में जो होते हैं खाना और ऐसा, वैसे तो नहीं है। हमारा ये है कि 2018 में छुट्टियों में ही आए हुए थे, जुलाई में, 1 जुलाई को स्वास्थ्य के हिसाब से काम आई थी। मामला की तबीयत खराब हुई, फिर काम वगैरह ज़ाहिर आखिरी दिन भी कर ही लेते। फादर की जुदाई तो बाकी बहुत बड़ा वाक्य है। अच्छा, आप ये बताएं कि गवर्नमेंट हाई स्कूल मिर्जा में आपका तजर्बा कैसा रहा? अच्छा तजर्बा। इतना अच्छा गुजार रहा हूँ। हालांकि प्रमोशन भी इधर ही हुई है एज SSC। शुरू के दिनों में तो मतलब दूर दराज जा भी सकता है, सफर भी कर सकता है, और के आखिरी हिस्से में सफर में भी होता है मसला। भी अच्छा है, स्टाफ भी बहुत अच्छा रहा है, स्टूडेंट भी अच्छे मिलेंगे। हमारे स्कूल में तालीमी निज़ाम की मज़ीद बेहतरी के लिए आप क्या राय थे? यही है कि जिस तरह माशाल्लाह यहाँ पे क्वालिफाई हैं तकरीबन तमाम स्टाफ और मेहनती भी हैं। यह है कि बच्चों के साथ उनके वालिदैन के साथ अगर जो है ज़्यादा कोऑर्डिनेशन रखा जाए, क्योंकि ज़ाहिर है जब तक बच्चे घर में जाके तैयारी नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है बनने। और स्पेशली जो है तादाद बच्चों की जो है क्लासरूम में वो एक हिसाब के मुताबिक बहुत कम या बहुत ज़्यादा जो ओवर क्राउडेड होते हैं वो भी फिर तालीम में मसला होता है। अच्छा सर, आप यहाँ के लोकल लोगों को कोई कैसे कि वो यहाँ पे अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाएं? ये नहीं कि ये सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट की इमारत है,
क्वालिफाइड स्टाफ है। इसके अलावा जिस तरह मैं यहाँ पढ़ा हूँ और मेरे साथ और मेरे पहले और मेरे बाद भी कितने ही ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे अच्छे अहदों पे भी जो गए हैं। और प्राइवेट स्कूलों की निस्बत या और आगे पीछे दूसरे स्कूलों की निस्बत जो है यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। और हेड साहब भी जो हैं वो भी बहुत क्वालिफाइड बंदे हैं और बहुत जो है स्टाफ के साथ ही काम करते हैं, बच्चों के साथ। मेरा तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने गांव के स्कूल में ही पढ़ा। आगे पीछे जाने से बच्चे जो है तो हमारा गर्दी में भी लग जाते हैं और कई मसाइल होते हैं। और फीस भी है ही नहीं, तकरीबन 20 रुपए जो बहुत नॉर्मल है। अच्छा, आपने बहुत सारे हेड्स के साथ काम किया है, तो किन हेड साहब के साथ काम करते हुए आप चैलेंजिंग लगा? तो साहब के साथ 12 साल शायद अच्छा काम कर। आज आपका आखिरी दिन है, तो आज आप क्या महसूस कर रहे हैं? यही तौर पे तो अफसरदगी है कि तकरीबन 1972 से पढ़ाई शुरू की थी। 72 से लेके 85 का तालबी का दौर एज ए टीचर। अब ये समझ लें कि पूरी जिंदगी स्कूल में ही गुजरी है। तो बात की बात ठीक है, ले लगता रहे आता रहूँगा, लेकिन बाकायदा जो दर्स और तदरीस का सिलसिला है वो आज तकरीबन आज खत्म हो रहा है। बाकायदा वैसे तो दायर है सामान अपने तक जो है करता ही रहता है, कुछ हासिल करता है सीखता है, लेकिन जो पूरी जिंदगी का एक हिस्सा था, बल्कि आप समझ रहे किस तरह इंसान खाना पीना या खुराक लिबास पहनता है और जिंदगी के जो मामूल होते हैं, ये पढ़ना पढ़ाना भी, क्योंकि बचपन से लेके आज तक इसके अलावा और काम ही कोई नहीं था। एकदम जो है ये जब खत्म हो जाएगा इससे काफी तो ठीक। अच्छा, आखिर में आप हमें हमारे स्टाफ के लिए और तलबा के क्या पैगाम? पैगाम वो यही है कि स्टाफ जो है वो भी अपने अल्लाह को जांच के और अपनी तरफ से जितनी भी कर सकते हैं मेहनत करें, अपने तलबा को पढ़ाएं अपने बच्चों की तरफ। और तलबा से भी यही है कि वो, क्योंकि आप ज़ाहिर है मार्च का महीना चल रहा है, इम्तिहानात के दिन है, तो वैसे भी पूरा साल जो है उन्हें तालीम में दिलचस्पी लेनी चाहिए, लेकिन आप जो है और जो फालतू एक्टिविटीज हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तालीम पे ध्यान दें ताकि कामयाब हो। उनकी कामयाब होने से दायर है उनके वालिदैन पे, उनके सामना पे ही कुछ भी। थैंक यू सो मच करें। थैंक यू सो मच। Oh,